Of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point, which is very important channel। और मैं समझता हूँ आप सभी अच्छी तरह से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें शुरू से मेहनत करनी। अभी बिगिनिंग ऑफ द सेशन है, आप लोग अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए, जिससे आप लोगों का लगभग जब एग्जामिनेशन शुरू होगा 2026 में, यू विल बिकम परफेक्ट। ओके, क्योंकि मैथमेटिक्स में कई फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिसमें आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं? नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका यदि सही है, ठीक टाइम पे यदि आप मेहनत कर रहे हैं, तो यू विल गेट सक्सेस। दूसरी बात क्या होती है, इफ यू आर मेकिंग द नोट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स तैयार कीजिए। और उसके बाद जितने भी प्रॉपर्टीज हैं क्लास 11 के और 12 की, जितने भी फॉर्मूले हैं, सबका एक चार्ट बना लीजिए। और प्रॉपर्टीज है, कंसेप्ट है, उनको बार बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना शुरू करेंगे। डेफिनेटली यू विल बिकम परफेक्ट, बट यू मस्ट बी पंक्चुअल। जैसे मैंने बताया ना, टाइम मैनेजमेंट। हर सब्जेक्ट के लिए आप टाइमिंग फिक्स कर दीजिए। इस टाइम पर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे साइंस पढ़नी है, इस टाइम पे मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, वट एवर इट में भी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी पढ़ना है। ठीक है, सबका टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज आपने अच्छी तरह से मेहनत कर ली, सभी सब्जेक्ट को देख लिया, 2-4 दिन के बाद 2-4 दिन तक आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट। और अच्छी तरह से मेहनत करने के लिए आपको बेस्ट सक्सेस पॉइंट यदि आप देख रहे हैं, देन यू विल बिकम परफेक्ट। एक से एक चीज आपको, एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, विच आर इंपोर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन, वट एवर इट विल बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है, एंड आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड द मेथड, वे ऑफ टॉकिंग, एवरीथिंग। चलिए कम टू द मेन पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट, ये क्या क्वेश्चन है? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? जो क्लास 11 में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर पढ़ाया ना, वहां पे सारी की सारी आइडेंटिटीज है। कुछ आइडेंटिटीज क्लास 10 में है, सभी आइडेंटिटीज हम यहाँ पे यूज करते हैं। सारी की सारी आइडेंटिटीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। लेट अस स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, क्यूब है। क्यूब के लिए sin 2x का मैंने बताया ना आइडेंटिटी। sin 2x क्या होता है? 2 sin x into cos x। देखिए हम यूज करूंगा फॉर्मूले को, जो फॉर्मूले यूज करूंगा साथ के साथ बताता हूँ माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी। देखिए तो इसमें क्या है, यहाँ तो 2 आना पड़ेगा ना। देखो 2 तो यहाँ नहीं है, 2 आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1/8 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/8 से ही डिवाइड कर देता हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको यहाँ पर sin to the power 3x और cos to the power 3x ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए 1/8, यू सी 2 to the power 3, 2 to the power 3 8 होता है माय डियर स्टूडेंट, sin x into cos x। देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया माय डियर स्टूडेंट, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके मैंने पूरे की क्यूब की फॉर्म में चेंज कर दिया। लेट मी सी माय डियर स्टूडेंट, 2 sin x cos x। अभी मैंने लिखा है sin 2x टू द पावर 3, क्यूब 3x कर देता हूं, sin टू द पावर 3 into 2x। My dear student, this is a very important function, sin to the power 3 2x। My dear student, इसका भी एक फॉर्मूला है ना, sin 3x will be equal to 3 sin x minus 3 sin cube x। My dear student, मैंने बताया ना, सारे के सारे फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। sin 3x का फॉर्मूला, sin 4x का फॉर्मूला, एवरीथिंग यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। sin 3x क्या होता है? 3 sin x minus 4 sin cube x minus 4 sin cube x। ओके, लेकिन मुझे तो sin to the power 3 2x की वैल्यू चाहिए ना, इसको sin to the power 3x ही है ना यहाँ पर, तो 4 sin to the power 3x will be equal to 3 sin x। इसको मैं एज इट इज करता हूँ, इसको मैंने राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लिया, इसको राइट साइड में ले जाता हूँ, sin 3x। माय डियर स्टूडेंट, देखिए sin to the power 3x will be equal to 1/4 within bracket 3 sin x। पूरा सॉल्व कर दिया माय डियर स्टूडेंट, sin 3x। यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ओके, लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए x, यहाँ तो x है, यहाँ पे 2x है। यहाँ पे x के स्थान पे मैं क्या रखूंगा? 2x रखूंगा माय डियर स्टूडेंट। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू सी sin to the power 3 2x will be equal to
1/4 देखिए 3, जहां भी x है वहां पर आप लोग यू विल हैव टू पुट 2x और यहां पर माय डियर स्टूडेंट 6x हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास में। माय डियर स्टूडेंट पूरी वैल्यू मैंने निकाल दी, इसको यूज करूंगा मैं यूजिंग दिस वैल्यू। इट विल बी इक्वल टू 1/8। You must have to keep in mind, my dear student, 1/4, I will take it out, 1/4, 1/8 into 1/4, I will take it out, my dear student, it will be equal to, see, that will be 3 sin 2x minus sin 6x. My dear student, सबसे पहले तो यही टेक्निक सबसे अच्छी टेक्निक होती है। You must have to change the question into the simplest form so that you can apply the formula and you may get the answer. सबसे पहले उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कीजिए, नहीं तो इस फॉर्म में हम इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते थे जो गिवन फॉर्म है, तो इसलिए मैंने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। देखिए अब हम आराम से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखना माय डियर स्टूडेंट, साइन ए एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos ax अपॉन a प्लस अपॉन ए। माय डियर स्टूडेंट इसका देखिए a कोफिशिएंट ऑफ x जो भी है दैट शुड बी इन द डिनोमिनेटर। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यू कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो चलिए अब इसका मैं इंटीग्रेशन निकाल देता हूं माय डियर स्टूडेंट। 32 इंटीग्रेशन 3 sin 2x का क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x अपॉन 2। अभी बताया मैंने यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी वही हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट cos 6x अपॉन 6। ओके, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। देखिए और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है माय डियर स्टूडेंट। ओके, प्लस सी कर देता हूं, प्लस सी। ओके, इट विल बी माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं इसको 1/32, इट विल बी -3 cos 2x अपॉन 2, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव cos 6x अपॉन 6। माय डियर स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए -3 अपॉन हाउ मच 64 cos 2x और प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा माय डियर स्टूडेंट cos 6x अपॉन 6 इंटू 32 192। माय डियर स्टूडेंट दैट इज मोस्ट। इसी तरह के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को कंफ्यूजन में डाल देते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं एग्जामिनेशन में। एमसीक्यू में भी इस तरह का क्वेश्चन दे देते हैं, एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैंने कितना सिंपल वे में इसकी रफ कैलकुलेशन भी दी है, तो आप लोगों को बताया मेरी, और मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन x, साइन 2x और साइन 3x dx। माय डियर स्टूडेंट इसको भी उसी तरह से देखिए, इसका भी फॉर्मूला है, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसमें मैं क्या यूज करूंगा, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं यूजिंग 2 sin a और sin b। जब दोनों में साइन हो तो क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी, देन cos a minus b minus cos a plus b, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 2 sin a cos b, देन cos a minus b और माइनस cos a plus b। ओके माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ 2 sin a ये तो नहीं है मेरे पास में, तो अब मैं क्या करूं इसको, देखिए 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और sin x, देखिए इसको मैं रीअरेंज करूंगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, आई विल रीअरेंज, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 sin 3x को मैं पहले ले लेता हूं, आपकी मर्जी लेना चाहे ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। sin 3x को पहले ले लिया और sin 2x को पहले बाद में ले लिया। क्यों लिया है, आई विल टेल यू जस्ट नाउ। ओके माय डियर स्टूडेंट सी, ओके लेट मी टेक 1/2 sin x को तो मैंने बोला ही है सबसे पहले। देखिए ये क्या होगा, 3x दैट इज a और 2x दैट इज b, बस इतना याद रखना है। ओके तो क्या हो जाएगा, 2 sin a cos 3x minus 2x, पता चल गया ना क्यों किया मैंने 3 पहले, तो नहीं तो 2x minus 3x आ जाता, और cos minus थीटा भी तो cos थीटा ही होता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने एक लाइन बचा दी इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है माय डियर स्टूडेंट, देन cos 3x plus 2x dx। माय डियर स्टूडेंट सी, देखिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर। ओके लेट मी टेक 1/2
साइन एक्स। साइन एक्स माय डियर स्टूडेंट कितना हो गया, कोस एक्स। कोस एक्स हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, कोस 5x और dx। अब मैं इसको साइन एक्स को यहाँ पे देखे एंड इट विल बी 1/2 साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स को इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, साइन एक्स इंटू कोस 5x dx। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब इसको भी मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे फिर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन एक्स कोस एक्स। क्योंकि अभी भी प्रॉपर फॉर्म में नहीं आया, हमें तो प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना है सो दैट वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करूंगा, 1/4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, साइन एक्स कोस 5x और dx। माय डियर स्टूडेंट लेट मी सी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये किसका फॉर्मूला आ गया 1/4 साइन 2x, और साइन 2x का तो इजीली आप लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हो माइनस। अब यहाँ पे क्या आ गया 1/4। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज करूंगा मैं। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2 साइन a कोस b, ये किसके इक्वल होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए पहले साइन है तो क्या हो जाएगा साइन a प्लस b एंड प्लस साइन a माइनस, ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। लेट मी टेक यहाँ पे 2, तो कौन सा आ गया साइन x प्लस 5x। माय डियर स्टूडेंट देखिए क्योंकि 5x है हमारे पास, साइन x प्लस 5x प्लस साइन x माइनस 5x और dx। ओके, ये क्लोज कर देता हूं। माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू 1/4 साइन 2x dx माइनस 1/4। माय डियर स्टूडेंट सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट विल बी साइन 6x प्लस, देखिए यहां पे आ गया साइन माइनस 4x dx। देखिए यहां पर क्या होगा, मैं एक चीज और यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, साइन माइनस थीटा इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, ये भी यूज करूंगा, दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, एक साथ ही इंटीग्रेशन करूंगा, इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूं, माइनस 1/4 और कितना आ गया साइन 6x dx। और यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट माइनस आ जाएगा, माइनस साइन, सबको मैंने अलग अलग लिख दिया dx। ठीक है, यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इससे 1/4 से मैंने यहाँ अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया। बस अब सबके इंटीग्रेशन अलग अलग आप ले सकते हैं। 1/4 माय डियर स्टूडेंट साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस 2x अपॉन 2, माइनस कोस 2x अपॉन 2 और माइनस 1/4 माइनस कोस 6x अपॉन 6। माय डियर स्टूडेंट मैंने पहले ही बताया था, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिटिल लेंथी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोस 4x अपॉन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट। इट विल इक्वल टू बता दीजिए माइनस कोस 2x अपॉन 8, ये आ गया नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ माय डियर स्टूडेंट कोस 6x अपॉन 24 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दैट विल बी कोस 4x अपॉन 16, 4x और साइन 8x dx। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला we will use sin 2 sin a or sin b. When it will be given, my dear student, you will have to apply cos a minus b minus cos a plus b. फॉर्मूले याद रखने बहुत जरूरी है, फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, कितनी भी ताकत लगा लेना नहीं हो पाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो हम देखिए फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो इससे पहले वाले उसमें किया था। माय डियर स्टूडेंट तो 2 होना चाहिए ना यहाँ पर 2, तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 साइन a और साइन 2 साइन 4x और साइन 8x dx। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, देखिए चलिए माय डियर स्टूडेंट लेट मी सी क्या हो जाएगा, cos 4x माइनस 8x, हालांकि एक पहले ले सकते थे, ये बाद में ले सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं है, माइनस कोस 4x
माइनस 8x। माय डियर स्टूडेंट, मैंने इस फॉर्मूले का अप्लाई किया, देखिए इट विल बी इक्वल टू 1/2, क्या आ जाएगा कोस, क्योंकि फॉर्मूले का भी तो पता रहना चाहिए ना, कोस माइनस 4x, ठीक है, माइनस कोस 4x dx। My dear student, it will be positive, okay? It will be 12x. It will be 12x, और it is dx। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, माइनस कोस a प्लस b, तो a प्लस b 12। माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए कोस, माय डियर स्टूडेंट एक चीज और बता देता हूं मैं, माइनस थीटा इट विल बी इक्वल टू माइनस कोस थीटा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा, ये तो 4x हो जाएगा ना dx, इसको मैं अलग कर देता हूँ और 1/2 इसको अलग कर देता हूँ, देखिए दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने dx। माय डियर स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू साइन 4x अपॉन 4, और यहाँ पर माइनस 1/2 कोस 12x, इसका इंटीग्रेशन साइन 12x अपॉन 12। माय डियर स्टूडेंट सी, इट विल बी इक्वल टू साइन 4x अपॉन 8 माइनस साइन 12x अपॉन 24 प्लस। माइंड क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब देन ओनली यू विल बिकम परफेक्ट, ओके? यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, और इजीएस्ट वे में बता रहा हूं सॉल्यूशंस को, बिल्कुल इजीएस्ट वे में। चलिए ऐसे ऐसे है तो बिल्कुल सिंपल है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखना है। अब मैं इसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन निकालूंगा, देखिए 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। माय डियर स्टूडेंट, एक फॉर्मूला में आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, हर वीडियो में फॉर्मूले बता रहा हूं मैं। देखिए कोस 2x विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और क्या हो रहा है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स को आपको लेना है तो इसकी वैल्यू लेनी है, तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 हो जाएगा, और हो जाएगा कोस स्क्वायर की वैल्यू लेनी है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 हो जाएगा, और इसी की वैल्यू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी होती है, कोस 2x, ठीक है? अब यदि मैं यहाँ पे हाफ एंगल ले लूं तो यहाँ भी हाफ एंगल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, हाफ एंगल देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें अप्लाई कीजिए माय डियर स्टूडेंट, माइनस कोस एक्स अपॉन 2, और 2 को इधर ले लूं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स, और 2 देखिए कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यही चीज हो जाएगी 1 प्लस कोस एक्स। यदि यहाँ पे प्लस हो गया ना, इससे निकाल दीजिए हाफ एंगल के लिए, तो 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू ये हो गई, 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू ये हो गई माय डियर स्टूडेंट। लेट मी टेक 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और डीएक्स। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं, एक एक चीज का डिटेल लिख रहा हूं, दैट इज वाई इट इज योर्स ड्यूटी टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, ओके? लेट मी टेक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का तो कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो sec के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा इसको सबसे पहले, देखिए sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 माय डियर स्टूडेंट dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x बाई 2 मैंने बताया था ना, a tan ax sec स्क्वायर ax अपॉन a, तो 1/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, और माइनस x प्लस c, ये 2 tan x बाई 2 और माइनस x प्लस c। माय डियर स्टूडेंट देखिए, मैं यहां पे बता देता हूं, फिर से देख लीजिए, sec स्क्वायर ax dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan ax अपॉन a प्लस c। और ये सारी चीजें डिटेल में बताऊं, क्योंकि हर वीडियो में तो पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा बता करके तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो मैंने सब कुछ आप लोगों को अपलोड किया हुआ है वीडियो में। अब मेरी वीडियो देखिए, बेसिक कंसेप्ट, you will become happy। 2 cos स्क्वायर x will be equal to 1 plus cos 2x, ओके? माय डियर स्टूडेंट, हाफ एंगल के लिए लीजिए ना, cos स्क्वायर x by 2 will be equal to 1 plus cos
एक्स। ठीक है, 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। ठीक है, अब कोस एक्स की वैल्यू देखो, कोस एक्स की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी है हमको। कोस एक्स देखो, कोस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोस एक्स है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। तो कोस एक्स की देखिए नाउ कोस एक्स तो हाफ एंगल के लिए, यहाँ पे हाफ एंगल के लिए लूंगा तो कोस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और -1। दोनों वैल्यू यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों वैल्यू। ओके, इट विल बी इक्वल टू कोस एक्स की वैल्यू देखिए, कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 और 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू लिखी हुई है माय डियर स्टूडेंट 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ऐसे है ना, दिमाग घुमा देते हैं, पता भी नहीं चलेगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। दैट इज इसलिए बार बार बता रहा हूं कि फॉर्मूले का जितने भी हैं डेफिनेशन, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सबके चार्ट बना लीजिए और उनको याद कीजिए। ठीक है, याद मीन्स प्रैक्टिस कीजिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इट इज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वन एंड दिस वन, दोनों को सेपरेट करूंगा मैं। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका डिनोमिनेटर है ना ये 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1/2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया माय डियर स्टूडेंट, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैंसिल हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 1 माइनस, देखिए 1/2 और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, इसको थोड़ा सा और चेंज करूंगा मैं, -1/2, दोनों को अलग अलग कर देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसका तो x हो जाएगा, तो आप जानते ही हैं 1/2, फिर वही आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फंक्शन। तो क्या हो जाएगा 10x बाई 2, 10x बाई 2, लेकिन 1/2 भी तो होगा ना, 10ax, a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो दैट विल बी द डिनोमिनेटर। ओके, और प्लस माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या 10x बाई 2 और प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू विद द सिंपलेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। खुश रहिए, मजा करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।